कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो चुके हैं अभी तक। फर्दर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसके लिए एक टर्म पढ़ना पड़ेगा आपको, वेपर प्रेशर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए सपोज एक क्लोज कंटेनर लिया, ये पार्शली फिल्ड इसको वाटर से किया, तो एक क्लोज कंटेनर लिया जिसमें वाटर से इसको पार्शली फिल्ड किया। आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि अगर कोई वाटर बॉटल है, या गर्मी के दिनों में या मोस्टली गर्मी के दिनों में अगर कोई वाटर बॉटल में आपने पार्शली फिल्ड वाटर रखा हुआ है, तो उसकी जो इनर वॉल होती है वहां पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स यहां कलेक्ट होने का सेंस ये हुआ कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनसाइड कंटेनर एक रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन? जिसमें वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। अब ये मान लीजिए वेपर यहां पे कलेक्ट होकर इनर वॉल्स पे आ चुकी है, ये हो गया। अब ये वेपर जब कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी, ये फिर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहां पे रिएक्शन रिवर्स होगा। तो रिएक्शन इधर भी प्रोसीड हो रहा है, इधर भी प्रोसीड हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहां पे जो वेपर होंगी, ये वेपर वो अज्यूम की गई हैं जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेज में जितनी वेपर यहां पे होंगी, वो वेपर इसके सरफेस पे जितना, इस लिक्विड सरफेस पे जितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, वो आपका होगा वेपर प्रेशर। इसको डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड और उसका वेपर जब इक्विलिब्रियम स्टेज में हो, तो उस स्टेज में जितनी वेपर होगी, वो वेपर सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये बोलना गलत है कि स्टूडेंट्स ऑफन से कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये रॉन्ग है। ये बोलेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर when liquid and its vapor is in equilibrium state। I repeat कि लिक्विड और उसका वेपर जब इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस स्टेज में जितनी वेपर होगी, वो वेपर लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये हो गया। एक टॉपिक इसमें और लर्न करना आपको। सपोज दो अलग अलग सिचुएशन लिया, यहां पे भी वाटर फिल कर दिया, यहां पे भी वाटर फिल कर दिया, ये तो वाटर मतलब हो गया, यहां पे इसको हम अज्यूम कर रहे हैं एज ए प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें कुछ और चीज नहीं है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पे क्या ले रहे हैं? इसको हम अज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज यहां पे हमारा सॉल्वेंट भी है जो कि वाटर था फिलहाल, प्लस इसमें हमने ऐड किया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? जो अंडर गिवन सर्कमस्टांस मतलब यहां पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट अंडर गिवन सर्कमस्टांस यहां से वेपर नहीं बना पाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? नॉन वोलेटाइल। ये हो गया। एंड इसमें आपको अज्यूम करना है let these are the molecules of water and यहां की सरफेस पे आप देखेंगे ये
लेट द सम प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट, सॉल्यूट के तौर पे लेट शुगर ऐड किया हुआ। तो ये जो हमने ऐड किया, लेट इट इज शुगर। आपको ये देखना है कि ये प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट के थ्रू इसमें से जो भी वेपर बनाएंगे ये वो अज्यूम किया जा रहा है, लेट पी नॉट या पी जीरो। पी नॉट या पी जीरो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पे क्या है, इसमें जब आप देखेंगे वेपर कौन बनाएगा, तो ये तो वेपर नहीं बनाएगा, बिकॉज ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और अभी बताया गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, जो अंडर गिवन सर्कमस्टांस वेपर नहीं बनाएगा। तो वेपर किससे बनेगी? सिर्फ इन वाटर मॉलिक्यूल से बनेगी। तो यहां आपको दिख रहा होगा, इसके कंपैरिजन में अगर ये देखेंगे, ये दोनों अगर सेम अमाउंट लिया रहा होगा, तो यहां पे यही लोग खाली वेपर बनाएंगे और डेफिनेटली यहां पे कम वेपर बनेगी। तो अगर हम PS लिखें, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियस है कि P नॉट यहां पे ग्रेटर होगा और PS कम होगा। तो ये रिलेशन आपका बन रहा है, ये रिलेशन। So what we can conclude कि P naught will always be greater than PS। ये लर्न करके रखेंगे, ये आपको अगली सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा। कंक्लूजन स्टेटमेंट कि ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट का से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। रट के रखेंगे।